नमस्कार, आप तक न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। मुख्यमंत्री और पुलिस की मिलीभगत, बच्चू कडू शव यात्रा के बाद जनसभा में दिखा सरकार के खिलाफ रोष। मंत्री संजय राठौर ने लिया आंगनवाड़ी की सुविधाओं का जायजा। घाटंजी येलाबारा मार्ग पर युवक की हत्या। रेल मार्ग भूमि अधिग्रहण के दाम में धोखाधड़ी, बड़गांव वासियों का आरोप। और बुआई में देरी के बाद भी फसल क्षेत्र में इजाफा, कम बारिश से 4 तहसीलों में मंडराया दोबारा बुआई का संकट। अब देखते समाचार विस्तार से। किसान न्याय अधिकार संघर्ष समिति के तत्वावधान में आयोजित 100 जीवित किसानों की प्रतीकात्मक शव यात्रा आंदोलन का नेतृत्व किसान नेता तथा प्रहार के संस्थापक बच्चू कडू, पूर्व विधायक वामनराव चटप, शेतकरी संगठन के नेता चंद्रकांत वानखेड़े द्वारा किया जाना था। लेकिन इससे पूर्व ही स्थानीय सरकारी विश्राम भवन में पुलिस ने चाक चौबंद इंतजाम करते हुए उन्हें वहीं डिटेन कर लिया। इस दौरान भारी संख्या में किसान प्रहार संगठन तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस समय प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालने का प्रयास कर रहे आंदोलनकारियों को पुलिस ने रोक दिया। इसके बाद विश्राम भवन परिसर मार्ग पर संतप्त आंदोलनकारियों की विधायक बच्चू कडू, वामनराव चटप के नेतृत्व में सभा हुई। इस समय केंद्र की मोदी सरकार समेत राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए किसानों को सीधे तौर पर कर्ज माफी देने के साथ ही विभिन्न किसान हित की मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी की गई। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ जमकर नारे दे रहे किसान कार्यकर्ताओं ने सरकार की किसान विरोधी नीति की आलोचना की। इस दौरान बड़ी संख्या में उमड़े आंदोलनकारियों को देखते हुए आला पुलिस अफसरों की देखरेख में बैरिकेड्स लगाते हुए जिलाधिकारी कार्यालय तथा पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर जाने के लिए निकले आंदोलनकारियों को रोके जाने से तनावपूर्ण स्थिति निर्माण हो चुकी थी। आंदोलनकारियों को पुलिस ने रोका तो पुलिस के खिलाफ जमकर रोष दिखाई दिया। इस दौरान प्रहार के अध्यक्ष विधायक बच्चू कडू, चंद्रकांत वानखेड़े, पूर्व विधायक वामनराव चटप, किसान नेता विजय विल्लेवार, महेश पवार, प्रमोद कुदले आदि लोगों ने सभा को संबोधित किया। नेर दारवा दिग्रस तहसील में आंगनवाड़ी में व्याप्त सुविधाओं का जायजा लेकर आंगनवाड़ी की इमारत एवं सामग्री के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश राजस्व राज्य मंत्री संजय राठौर ने महिला व बाल कल्याण विभाग के अधिकारियों को दिया है। यवतमाल के विश्राम गृह में हाल ही में संपन्न बैठक में महिला व बाल कल्याण विभाग के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल यादव के साथ तीनों तहसील के महिला व बाल विकास अधिकारी उपस्थित थे। तीनों तहसील में कई ठिकानों पर शाला की कक्षाओं में आंगनवाड़ी भरवाई जाती है, लेकिन इन कक्षाओं को हस्तांतरित करने में समस्या निर्माण होती है। ऐसी जानकारी अधिकारियों से मिलने के बाद आंगनवाड़ी की इमारत के लिए जिला नियोजन समिति या स्थानीय विधायक विकास निधि से निधि देने की बात विधायक संजय राठौर ने कही। आंगनवाड़ी की स्वयं की इमारत होने पर ही विद्यार्थियों को पोषक वातावरण मिलेगा, ऐसा भी उन्होंने कहा। आंगनवाड़ी में विद्यार्थियों को बैठने के लिए कुर्सियां, खेल सामग्री, स्वच्छता गृह आदि उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसके लिए बाल विकास विभाग में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश भी विधायक संजय राठौर ने दिए। शहर व ग्रामीण आंगनवाड़ी में विद्यार्थियों की संख्या का तुलनात्मक विचार करने पर शहर से अधिक ग्रामीण परिसर में विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने की बात सामने आई, जिस कारण इन आंगनवाड़ियों पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए सुविधा मुहैया करवाएं। इस आशय के निर्देश मंत्री संजय राठौर ने दिए। इस समय बाल विकास अधिकारी एमपी प्रधान, सविता कामले, प्रिया गहवाल आदि उपस्थित थे। यवतमाल में घाटंजी येलाबारा मार्ग पर एक खेत में अज्ञात युवक की लाश गली हुई हालत में पाई गई। मृतक के हाथ पैर बांधकर एक गद्दी में लपेटकर उसे वाघाड़ी बांध के पास के खेत में फेंक दिया गया था। यह घटना गुरुवार की शाम उजागर हुई। वाघाड़ी बांध के क्षेत्र में किसी शव के खराब होने की दुर्गंध आने से यहाँ के किसानों ने पूरा क्षेत्र ढूंढ डाला, तब एक गद्दी में युवक की लाश लपेटी हुई पाई गई। इस युवक के हाथ, साड़ी और पैर नायलॉन की रस्सी से बांधे हुए थे। किसी ने गद्दी के साथ युवक की लाश यहां लाकर फेंक देने का प्रथम दृष्टि दिखाई देता है। लाश को एक गुदड़ी से ढका गया था, वहीं पर और एक गद्दी भी पड़ी हुई थी। मृतक युवक ने बनियान और जींस पहनी है। कुल्हाड़ी जैसे हथियार से उसकी गर्दन पर 2 घाव किए गए हैं। उसके हाथ पर भी गहरा घाव है। लाश की हालत देखकर लगता है कि कम से कम 3 दिन पूर्व ही उसकी हत्या कर उसे यहाँ लाकर फेंका गया है। पुलिस भी इसी अनुमान पर पहुंची है। मृतक युवक के सीधे हाथ पर कृष्णा नाम लिखा है और दूसरे हाथ पर अंग्रेजी अक्षर वी लिखा है। वडगांव जंगल पुलिस ने पंचनामा कर लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजी। फिलहाल अकस्मात मृत्यु का मामला दर्ज किया गया है। मृतक की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है।
अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए आप तक न्यूज़। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई, आ गया छा गया जिसका आपको इंतजार था। जी हां, ये है जी महासेल, जिसका पता है इंदिरा गांधी मार्केट, आकाश मॉल के बाजू में, यवतमाल। जो लाते हैं आपके लिए इमिटेशन ज्वेलरी सिर्फ 5 रुपए से लेकर आगे की कीमतों में। बच्चों के खिलौने, क्रॉकरी, प्लास्टिक बकेट, पानी की बोतल और घर उपयोगी हजारों वेराइटियां एक ही छत के नीचे। जी हां, ये है जी महासेल, जिसका पता है जी महासेल, इंदिरा गांधी मार्केट, आकाश मॉल के बाजू में, यवतमाल। यवतमाल शहर के बीचों बीच पांढरकवड़ा रोड स्थित जिंद्रान नगर सभी सुविधाओं से परिपूर्ण जिंद्रान नगर आकर्षक और मनमोहक बंगले, सेमी बंगले, डीलक्स बंगले, जहां आपको मिलेगा आपका प्यारा घर आपके मुताबिक। जिंद्रान नगर में निसर्गरम्य वातावरण, बच्चों के मनोरंजन के लिए भरपूर खिलौने, सभी के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए सुंदर बगीचे की व्यवस्था, रोड के दोनों साइड और चौराहे पर आकर्षक पुल कॉर्नर, संपूर्ण परिसर में पक्के डांबर के रास्ते, भरपूर रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, ईश्वर की प्रार्थना के लिए विशेष इबादतगाह, 18 मीटर का डीपी रोड, आने जाने के लिए 11 पक्के डामरी रास्ते, जिंद्रान नगर के शुरू में भव्य और आकर्षक प्रवेश द्वार, खरीदारों के लिए खुश खबर, लोन सुविधा उपलब्ध। जिंद्रान नगर में 24 घंटे भरपूर पानी की सुविधा। संपर्क आप तक न्यूज कार्यालय, विवेकानंद स्कूल के पास, बब्बी पहलवान चौक, यवतमाल। आप तक न्यूज में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। वर्धा यवतमाल नांदेड़ रेल मार्ग के लिए यवतमाल तहसील में भूमि अधिग्रहण का काम तेजी से चल रहा है, किंतु जमीन को सरकारी दाम से भी कम दाम देने का आरोप यहां के पीड़ित नागरिकों ने लगाया है। इस रेल मार्ग के लिए जिले में कलम व यवतमाल तहसील की भूमि अधिग्रहित करने का काम अंतिम चरण में है। प्रशासन ने यवतमाल तहसील के गोधनी पारवा परिसर के नागरिकों को जमीन का मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन वडगांव परिसर के नागरिकों ने जमीन के दाम को लेकर आपत्ति दर्ज की है। इस क्षेत्र की जमीन का सरकारी दाम प्रति स्क्वायर फीट 530 रुपए है, जबकि जिला प्रशासन के प्रस्ताव में केवल 260 रुपए दाम है। यह प्रस्ताव जिलाधिकारी कार्यालय से अमरावती के विभागीय राजस्व आयुक्त की मंजूरी के लिए भेजा गया है। पीड़ितों का कहना है कि भले ही मार्केट का दाम न मिले, किंतु कम से कम सरकारी दाम के तहत जो मुआवजा दिया जाना चाहिए। इस कारण प्लॉट धारकों से इस मामले में धोखाधड़ी किए जाने का आरोप वडगांव रोड परिसर के सर्वे नंबर 58-1 के निवासियों ने लगाया है। इस क्षेत्र में रेलवे स्टेशन बनने की संभावना है, जिससे लगभग 35 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जाने वाली है। इसके लिए अनसुईया लेआउट लक्ष्मण विहार की जमीन अधिग्रहित की जाएगी, किंतु इसमें प्रशासन द्वारा मनमानी करने से लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। तब तक नागरिकों से चेक नहीं स्वीकार करने की अपील की गई है। लोगों ने कहा है कि हमने दाम को लेकर प्रशासन से बात करने का प्रयास किया, किंतु अधिकारी बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। प्राकृतिक आपदा जैसे आवर्षण, सूखा, फसलों की बर्बादी से जूझ रहे किसानों ने इस बार खेती को लेकर भले ही फसलों की बुआई के अंतिम सत्र में उत्साह दिखाई दे रहा हो, लेकिन इस बार जिले की 4 तहसीलों में कम बारिश के साथ ही कुल 16 तहसीलों में बुआई में देर हो गई है। इसका असर इस फसल सत्र के उत्पादन पर पड़ सकता है। बुआई में देर तथा 4 तहसीलों में बारिश संतोषजनक न होने से इस बार जिले में प्रमुख फसलों समेत सभी तरह की फसलों के उत्पादन में कमी की आशंका कृषि विशेषज्ञों द्वारा जताई जा रही है। यवतमाल जिले में इस बार खरीफ फसल सत्र 2017-2018 में प्रमुख फसल कपास, सोयाबीन, तुअर तथा दलहन की फसलों का पैदावार क्षेत्र बढ़ाया गया था, लेकिन गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष बुआई में देर हो गई है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार सर्वसाधारण 9,50,000 हेक्टेयर बुआई क्षेत्र में से 9,11,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई का नियोजन किया गया था, लेकिन इस बार
फसलों की बर्बादी, तुअर, कपास, सोयाबीन की खरीदी में हुई देर आदि से आर्थिक संकट से जूझ रहे जिले के लगभग 2.5 लाख से अधिक किसानों में खरीफ फसल की बुआई करने में कुछ पैमाने पर देर हो चुकी है। इस बीच कृषि विभाग की साप्ताहिक आंकड़ेबारी के अनुसार 6 जुलाई तक वर्तमान जिले की 16 तहसीलों में कुल नियोजित क्षेत्र में से 8,28,486 हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई पूरी की गई। आइए फिर से नजर डालते हैं आज मुख्य खबरों पर। मुख्यमंत्री और पुलिस की मिलीभगत, बच्चू कडू शव यात्रा के बाद जनसभा में दिखा सरकार के खिलाफ रोष। मंत्री संजय राठौर ने लिया आंगनबाड़ी की सुविधाओं का जायजा। घाटंजी येलाबारा मार्ग पर युवक की हत्या। रेल मार्ग भूमि अधिग्रहण के दाम में धोखाधड़ी, वडगांव वासियों का आरोप। और बुआई में देरी के बाद भी फसल क्षेत्र में इजाफा, कम बारिश से 4 तहसीलों में मंडराया दोबारा बुआई का संकट। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। फिर हाजिर होंगे आपके अपने आप तक न्यूज पर। नमस्कार। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखिए आप तक। आप तक न्यूज के साथ आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास, यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। 9850353756, 9370994760।